कभी वफा मिली, कभी कभी के प्यार में वो चांद से जो ख्वाब थे क्यों खो गए गुबार में। आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस यही समझ रहा हूँ कि शावीर के बहाने तुम किसी और से मिल रही हो। इन्होंने तो कहा था जब तक भाई बहन सेटल नहीं हो जाएंगे ये किसी लड़की को देखेंगे भी नहीं। जब तक सोनी घर में बैठी है कोई बहू नहीं आएगी, समझ में आया? देखो, शावीर को शादी करने के लिए ऐसी लड़की नहीं चाहिए जो दुकानों पे मारी मारी फिरे। अगर मैं कहूँ कि अभी मुझे शावीर के साथ नहीं जाना तो तुम मुझे गलत तो नहीं समझोगे? मरवा दिया। क्या हुआ? कभी कभी वफा मिली। क्या है? मुझे क्या पता क्या है? आपको पता है तो आप बता दें। कुछ होगा तो बताऊंगा। कुछ नहीं है। ओके, मैं अम्मी और सोनी को बता देता हूँ कि आज मैंने आपको बहुत खूबसूरत लड़की के साथ छोले खाते हुए देखा। खबरदार, यहां से हिला दो, खबरदार। मसला क्या है तुम्हारे साथ? जब मैंने कहा कुछ है ही नहीं तो फिर कुछ नहीं है। तो मैं भी तो यही कहूंगा ना कि कुछ नहीं है। तूने पेरेंट को कुछ बताया? कुछ कहा उनसे? मुझे सच्ची बता वरना दूंगा एक उल्टे हाथ का तुझे। बोल। नहीं। हाँ बस ठीक है, कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन जब कुछ है नहीं तो मुझे बताने में क्या है? तुझे तकलीफ क्या है यार? पेट में कोई बात रहती नहीं तेरे? डायरिया है क्या? अभी तक तो नहीं, लेकिन लग सकता है। बहुत दर्द हो रहा है। मैं लो दवा खा लेना। आजकल दवाएं बहुत महंगी हो गई हैं भाई। पकड़ो। अब अगर मुंह से कुछ निकला ना तो मैं सील बंद पैकेट है मेरा मुंह। कोई उल्टा लगा के चित्तर भी लगाएगा ना, मेरे मुंह से कुछ नहीं निकलने वाला। कॉन्फ्रेंस रूम में टीक कलर की ब्लाइंड्स अच्छी लगेंगी या ओक? कौन है? जी वो शुएब का। मुझे तो टीक और ओक का फर्क ही नहीं पता। वो दीजिए जरा।
तुम रोजाना मेरे साथ 10 दुकानों में घूमते हो और तुम्हें पता नहीं है ओक और टीक का फर्क। घूमता हूँ, समझता थोड़ी हूँ। क्या टुन लगा रखी है? उसे कहना बाद में करे, सुकून से खाना तो खा ले। जी। फिर तो तुम मेरी बातें भी नहीं समझते होगे, ऐसे ही बस हाँ में हाँ मिलाते होगे। वो मैं सब समझता हूँ, इतना बेवकूफ नहीं हूँ। लेकिन मैं एक बात नहीं समझी। क्या? जो तुमने मुझसे कहा था। मैंने क्या कहा था? पता नहीं। बताएं। Forget it। ये बताओ कल कहाँ जाना है? ये तो आप मुझे बताएंगे ना। क्या हुआ? घर में कयामत आई? आने ही वाली थी, कायदे आजम ने बचा लिया। Really? जी। वो कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अच्छा, ये वाला सही है या ये वाला? वो ये लैम्प कैसा है? वैसे आपने इस काम के लिए बहुत गलत बंदा चूज किया है। मुझे डेकोरेशन के बारे में कुछ पता नहीं है। मैंने बिल्कुल सही बंदा चूज किया है। तुम्हें भले डेकोरेशन के बारे में ना पता हो, लाइफ का पता है। लेकिन मुझे लगता है मैं सही बंदी नहीं हूं। क्यों? मैं वही कर रही हूँ जो डैड को पसंद नहीं। क्या? तुमसे दोस्ती। बताओ ना, मैं गलत कर रही हूँ ना? बात तो गलत है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप सही नहीं हैं। तो फिर मैं क्या करूं? काश के कह सकता, जो दिल करे। तुम कह सकते हो, अच्छा लगेगा। अच्छा, शावीर कब निकलेगा? मैं कल पूछना ही भूल गई उससे। कुछ कंफर्म नहीं है, थर्सडे को जाना था। उनका एक क्लाइंट उनको काफी टफ टाइम दे रहा है। ओके। पता है, उस दिन मुझे बहुत फील हुआ जब तुमने मुझसे सोनी की बात की और मैं इतना रूड हो गई थी, और मेरा रोना तुम 2 घंटे तक सुनते रहे। वो तो सुनना ही था। अभी आपने कहा ना हम दोस्त हैं,
ईवा देखो जरा, ऐसा टेक्सचर इस मटेरियल में आ जाएगा? ओके थैंक्स। तुम नाराज हो? तुम तो सचमुच मुझसे नाराज हो। जाहिर सी बात है, जब से आई हो तुमने मेरे साथ एक दिन भी स्पेंड नहीं किया। सॉरी यार, अब करूंगी। कहाँ जाने की तैयारी है? शाबीर आ रहा रात को डिनर पर। शाबीर! ओह माय गॉड, मैं तो भूल ही गई थी। जाहिर है वो तो भूलना ही था। मैं कमरे में जा रही हूँ, वहीं आकर बात कर लो। तुम यहीं रह के बात कर सकती हो, मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। हाँ, आप इंटरफेयर थोड़ी करते हैं, आप तो शिकायतें करते हैं। अच्छा सच सच बताओ, मैंने जो कुछ कहा क्या वो गलत है? मुझे आपसे बात नहीं करनी। काश मुझे पता होता कि तुम्हारी इस घर में कितनी कम वैल्यू है। मेरी बहुत वैल्यू है। अगर वैल्यू बहुत ज्यादा होती ना तो तुम्हारी बहन इस तरह मुझसे बात करके नहीं चली जाती। वो बात नहीं सुना रही थी, वो तो वैसे ही बोल रही थी। एवा, कभी कभी अपना ये छोटा सा जहन जो है ना उसे इस्तेमाल करने की कोशिश करो। इट्स नॉट अ बैड थिंग, यू नो। करती हूँ, आई स्वेयर। तुम ऐसे क्यों करते हो रहबर? अच्छा ठीक है, मैं इशाल से कहूंगी वो तुमसे ठीक तरह से बात किया करे, ओके? कोई जरूरत नहीं। अच्छा बाबा, इतना नाराज मत हो। कहाँ जा रहे हो? खुदकुशी करने। What? No 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 no, please 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 मत जाओ, प्लीज मत जाओ, कोई जरूरत नहीं है खुदकुशी करने की। अरे बाबा रिलैक्स, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था, मैं खुदकुशी करने नहीं जा रहा। अब प्लीज मेरी जान छोड़ो। एक्सक्यूज मी। शुक्र है, मैं तो डर ही गई थी। मैं तो चाह रहा था कि इशाल तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारती, लेकिन वो तुम्हारे ऑफिस को डेकोरेट करने में मसरूफ है। इशाल अगर मेरे साथ ज़्यादा वक्त गुजारती है अंकल तो शायद मैं उसे इतनी अच्छी तरह समझ ना पाता। जो लड़की अपने काम के साथ इतनी कमिटेड है वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ कितनी होगी। I'm happy that he likes you. कौन? शावीर, और कौन? अभी हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते नहीं हैं। लाइक क्या करेंगे? What do you mean? वहां तो मंगनी की बातें हो रही हैं। मंगनी की? तुम्हें कैसे पता? ओह गॉड इशाल, तुम कितनी डम हो। वो लोग वहां पे मंगनी की बातें कर रहे हैं और तुम्हें पता ही नहीं है। मगर तुम्हारी तो कल वापसी की फ्लाइट है ना? हाँ। तो फिर इतनी जल्दी सारे इंतजाम कैसे हो सकते हैं? भाई थोड़े अरसे में हम लोग यूएस जा रहे हैं, वहां सारी बातें हो जाएंगी। क्या हुआ? इशाल, मेरा ख्याल है अंकल अगर आप इशाल से इस वक्त मंगनी की बात ना करें तो बेहतर होगा। रहबर, इशाल को पता नहीं चलना चाहिए। जी। हाँ, तो तुम्हारे क्लाइंट का मसला हल हो गया? जी हो रहा है अंकल। अगर मैं इशाल से 2 मिनट बात कर लूं तो? श्योर। तुम्हारा गार्डन बहुत खूबसूरत है, तुमने डिजाइन किया है? डिजाइनर ने। तुम भी बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें किसने डिजाइन किया है? आपने डैड से मंगनी की बात की है? नहीं, तुम्हारे डैड ने मुझसे मंगने की बात की है और मैंने उन्हें अभी टाल दिया। सीरियसली? लेकिन तुम यूएस आ रही हो ना? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है
प्रॉमिस तो खैर नहीं किया, लेकिन मैं आऊंगी। तब तक मैं तुम्हें मिस करूंगा। तुम देखना, वहां मैं तुम्हें पूरा टाइम दूंगा। तुम भूल जाओगी कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए अवेलेबल ही नहीं था। पता नहीं आपको क्यों इतना फील हो रहा है, वरना मुझे तो बहुत मजा आ रहा है ऑफिस का काम करने। मुझे भी लग रहा है तुम बहुत एंजॉय कर रही हो। आरएस तुम्हें अच्छी कंपनी दे रहा है ना? आरएस ने कुछ कहा है आपसे? क्यों? नहीं, वैसे ही। देखो, तुम अपने आप को इन चक्करों में थकाना नहीं थकाऊंगी। अच्छा, वैसे आपकी तो रोज बातचीत होती होगी आरएस से? होती है, हम अच्छे दोस्त भी हैं। वो आपसे हर बात करता है? आई थिंक सो। क्यों? नहीं, वैसे ही। आरएस कह रहा था। आप सिर्फ आरएस के बारे में ही बात करेंगे क्या? मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। लेट्स गो इनसाइड। मैंने शावीर से कुछ नहीं कहा। फिर वो ऐसे क्यों कह रहा था? तुम ट्रांसपेरेंट ही होती हो, मैं क्या करूं? मैं कोई ट्रांसपेरेंट नहीं हूं। बहरहाल, अगर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं है तो फिर मुझे यहाँ क्यों लाई हो? मैं तुमसे पूछती नहीं तो रात भर नींद कैसे आती मुझे? अब आ जाएगी शायद। ये पेंट हाउस किसका? मेरा। तुम्हारा? हाँ, मेरे डैड ने मेरे लिए रखा है। वेरी वेल मेंटेन्ड। मैं तुम्हें यहाँ पेंट हाउस डिस्कस करने के लिए नहीं लाई हूँ। तो फिर किस लिए लाई है? ये बताने के लिए कि तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है। वेरी फनी। डैड मेरी उससे मंगनी करना चाह रहे हैं। ही इज गुड। आई नो, लेकिन मैं नहीं करना चाह रही। क्यों? मैं अभी उसे जानती ही नहीं हूँ, मंगनी कैसे कर लूं? किसी को जानने के लिए तो एक लम्हा ही काफी होता है ईशा। तुम मुझे जान गए हो? हाँ। तो फिर बताओ, क्या मैं शाहवीर के लिए परफेक्ट रहूंगी? तुम तो किसी के लिए भी परफेक्ट हो। तुम ऐसे जुमले क्यों बोलते हो? मैं जिसके साथ भी वक्त गुजारूंगी वो मुझसे प्यार करने लगेगा। तुम जो कर लो अच्छी लगोगी, तुम कभी बुरी लग ही नहीं सकती। तुम्हें तो मेरी सारी बातें याद हैं। इत्तेफाकन। बताओ ना, ऐसे क्यों बोलते हो? किसी को पता है कि तुम यहाँ पे हो? नहीं, सब समझ रहे हैं कि मैं सो रही हूँ। ये ठीक नहीं है विशाल। चलो घर चलते हैं। क्यों? अभी तो आए। अच्छी बात नहीं है, तो मैं घर जाना चाहिए। मैं नहीं जा रही। ओके, तुम्हारी मर्जी है, मैं जा रहा हूँ। आरिस, ये आग सी लगी है क्यों इस प्यार बेशुमार में।
करें? देखो, मैं तो ये बताने आया था कि 25 को तुम्हारी फ्लाइट है और तुम वहां शावीर से मंगनी कर रही हो। यस। कभी कभी वफा मिली। मिल आए? तुम अभी तक जाग रही हो? उसी से मिलने गए थे ना, वो फोन वाली। उदास लग रहे हैं। मुलाकात नहीं हुई या उसके डैड आज फिर घर पर थे? तुम्हें कोई और काम नहीं है सोनी? है, लेकिन अपनी भाई की खबर रखने से अच्छा काम कोई नहीं है। अच्छा ये बताएं, बहुत खूबसूरत है, कोई फोटो वगैरह तो होगी मोबाइल पे? मुझे भी दिखाए ना, मैं भी देखूं जरा। क्या बदतमीजी है, हटो पीछे। अकल नहीं है तुम्हें? पीछे पड़ गई हो, हटो यहाँ से वरना लगाऊंगा एक लड़की के लिए अपनी बहन पर हाथ उठाएंगे? कौन लड़की सोनी? कोई हो तो फिर ना, अभी कोई बात नहीं तो खामखा हंगामा मचाया हुआ तुमने। क्यों? वो लड़की नहीं है जिसके साथ आप घूमते फिरते रहते हैं? वो मेरी बॉस की होने वाली बीवी है और मैं उसका मुलाजिम। मेरे साथ वो ही हाँ तो कर सकती है, इश्क नहीं कर सकती। लेकिन आप तो कर सकते हैं ना। तुम्हारा तो दिमाग खराब है, हटो यहाँ से। मुझे धक्का दिया? अम्मा! अम्मा! आरेज कहाँ है? उसे आज एक इम्पोर्टेंट काम था, आप मुझे बता दें, मैं ले चलता हूँ। कहाँ जाना? ऑफिस। ओके, बैठो। तो ये है तुम्हारा इम्पोर्टेंट काम। उसे क्या पता मुझे कहाँ कहाँ जाना है? उसे एड्रेस बताती रहूं? मैंने इसको बता दिया था। लेकिन मुझे तो नहीं बताया था ना। I was not prepared। हद है, शावीर के जाने के बाद तुम मेरे साथ इस तरह करोगे? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मुझे अच्छी तरह पता आप कौन है। तो चलो मेरे साथ और मेरा काम कंप्लीट करवाओ। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मेरी बात तो सुने प्लीज। नहीं सुननी। इशाल प्लीज।
देखिए विशाल, मैं आपके साथ नहीं जा पाऊंगा। ऑफिस से काम का बहुत हर्ज हो रहा है, और वैसे भी शावीर के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी मुझ पे है। अगर मैं इसी तरह आपके साथ बाजारों में फिरता रहा तो ऑफिस का काम कैसे कर पाऊंगा? आप मेरी बात समझें और श्वेत के साथ चले जाएं। तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी? सोनी या शारेज ने कुछ कहा है? नहीं। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? यही जो आपको बताई। तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो, राइट? मैं आपको बिल्कुल अवॉइड नहीं कर रहा। मुझे नहीं पता, बट दिस इज नॉट फेयर। मुझे भी नहीं पता कि तुम, आप क्या कह रही हैं? मैं कुछ नहीं कह रही। तुम वाकई नहीं जाना चाहते? ओके, एज यू विश। शावीर को बता देना कि किसी और को हायर कर ले, मुझसे नहीं होगा। विशाल, मुझे घर छोड़ दो। तुम रुको, मैं छोड़ दूंगा। चाबी। भाई, आपको ऑफिस के लिए प्लान देख लीजिए। तुम नहीं आओगे? नहीं, मैं कुछ काम करूंगा। जी, अंदर आओ। पता नहीं क्या समझता है खुद को। जी, क्या बहुत जरूरी काम था? तो फिर मैं आपको समझा नहीं सकता। तुम मुझे तुम कह सकते हो।
मैं आपको तुम कैसे कह सकता हूँ? आप मेरी बॉस की होने वाली वाइफ हैं। लेकिन तुमने मुझे दोस्त कहा था। पता नहीं किस धुन में कह दिया। आरेज, देखिए, मेरी ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि मैं आपको आपके ऑफिस सेट करने में आपकी हेल्प करूं। काम खत्म हो जाएगा, आप यूएस से चली जाएंगी, उसके बाद आप मुझे भूल जाएंगी। एक्सक्यूज मी, तुम मुझे ऐसा समझते हो? ऐसा ही है। फिलहाल नामुमकिन लगता है, लेकिन ऐसा ही होगा। आपकी दुनिया अलग है मैम, और मेरी दुनिया अलग। डोंट यू डेयर कॉल मी मैम। मैं रात गए तुम्हें अपने पेंट हाउस की छत पर बुलाकर तुमसे बातें करती हूँ, तुम्हारे साथ टेक्सटिंग करती हूँ, और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगी। आपकी लाइफ का एक फेज है, गुजर जाएगा। टू हेल विद द फेज। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हूँ जो लड़कों के साथ टाइम पास करती है और उसके बाद भूल जाती है, आगे बढ़ जाती है? ये मैंने ऐसा कब कहा आपको? ऐसा ही है। तुमने इस तरह की बात करके मेरी इंसल्ट की है आरेज। प्लीज, ऐसी बात नहीं है। ऐसा ही है। बहुत ईगो है ना तुम में। क्लास का फर्क, मैं अमीर तुम गरीब, यही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, तो हल कर देते हैं इसे। 2 दिन बाद क्यों? आज क्यों नहीं? अभी क्यों नहीं? जाओ तुम। मैं अपनी बड़ी सी कार मंगवाकर चली जाऊंगी यहाँ से खुद। आप मेरी बात सुनिए प्लीज। कोई बात नहीं सुननी। आप बच्चों जैसी बातें कर रही हैं। तुम्हें कोई हक नहीं मुझसे इस तरह बोलने का। अच्छा चले, मैं आपको घर छोड़ दूं। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। इशाल प्लीज। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। चलिए। ओ गॉड, रहबर उठो, अभी तक सो रहे हो? बाद में। जी नहीं, अभी। मेरे पास तुम्हें सुनाने के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। यार, आई हैव टू टेल यू समथिंग। मैंने कहा ना अभी नहीं, बाद में। खुदा के लिए मैं सोना चाहता हूँ, प्लीज प्लीज मुझे सोने दो। प्लीज चली जाओ, 5 मिनट और सोने दो। What's wrong with you? तुम मुझसे इस तरह से बात क्यों करते हो? मैं तुम्हारी बीवी हूँ। अच्छी तरह जानता हूँ तुम मेरी बीवी हो। इनफैक्ट दिन में कम से कम 10 बार अपने आप को याद दिलाता हूँ कि तुम ही मेरी बीवी हो, एक बहुत ही अक्लमंद और समझदार बीवी। अब मैं सो जाऊं प्लीज? सो जाओ। मैं सिर्फ ये कहने आई थी कि इशाल के लिए पिकनिक अरेंज कर लेते हैं। मुशावीर से तो मिल ही नहीं पा रही। इशाल 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 और तुम्हारे डैड के अलावा इस घर में किसी और की अहमियत है? वेल, डैड तो डैड है। इशाल बाहर से आई है, उसे हमें इम्पोर्टेंस तो देनी चाहिए ना। तुम्हारी इन्हीं सारी बातों की वजह से मेरी कोई इज्जत ही नहीं रही, और अब उसके मंगेतर के सामने मुझे तो कोई पूछता ही नहीं। बाय द वे, डैड कह रहे थे वो फैमिली का बेस्ट दामाद होगा। हाँ हाँ, यही सबसे बेस्ट दामाद होगा, क्योंकि मैं तो घर दामाद हूँ। कम ऑन, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें अभी तक किसी ने कुछ कहा है? नहीं ना? तुम्हारे यहाँ रहने से सबको फायदा है। बल्कि इशाल तो उस दिन खुद कह रही थी वो हमारी वजह से बाहर रह के स्टडीज कर रही है। तुम्हें याद है ना? अच्छी तरह याद है। अब प्लीज तुम बस जाओ, मुझे सोना है। चार तीन। 4 से कहां से जा रही है? 3 क्या? 5 4।
भाई आ गए, सफाई कर दो वरना खामा में शोर मचाएंगे। भाई मैं नहीं कर रही, होता है तो होते रहे नाराज। आ गए वो, कर दो, खामा में हंगामा होगा। दो विशाल, विशाल, I have no idea, Dad. बाहर गई थी तो ठीक थी, वापस आई है तो चुप है। क्या हुआ? शावीर से बात हुई है क्या? क्या हुआ? देखो, मैं तो ये बताने आया था कि 25 को तुम्हारी फ्लाइट है और तुम वहां शावीर से मंगनी कर रही हो। यस। पच्चीस को? हाँ, उससे पहले ऑफिस का सारा काम कंप्लीट करना जरूरी है, वरना सब काम अधूरा रह जाएगा। उसका दिल नहीं लगेगा, उसकी तो मंगनी होने वाली है ना शावीर से। लेकिन ये ऑफिस भी तो शावीर का है। मेरा ख्याल है तुम्हें मिस इशाल से बात कर लेनी चाहिए। मुझे नहीं करनी बात, तुम्हें करनी है तो करो। पागल हो गए हो? सारी जिम्मेदारी तुम पे है। तुम इस ऑफिस को शुरू से देख रहे हो, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। आई थिंक डैड ने डिसाइड कर लिया है। क्या? यही कि वो मेरी मंगनी शावीर से कराएंगे। सही है। क्या मतलब सही है? मैं पहले उसके साथ थोड़ा वक्त गुजारना चाहती थी। इससे क्या फर्क पड़ता है? कैसे फर्क नहीं पड़ता? मुझे जो चीजें अच्छी लगती थी मैं वो तो नहीं कर सकूंगी ना। तुम बाइक की जगह किसी पॉश में सैर कर लेना। Doesn't matter. It does matter to me. कभी कभी वफा मिली। सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपनी बेटियों की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुमने ईवा से जो कुछ भी कहा, अगर कोई और कहता तो मैं उसकी जबान काट कर उसके हाथ में रख देता। इशाल का चक्कर है।
मैंने इनका मैसेज पढ़ा था। ये क्या हुआ कि गुर्बतों में फासले उतर गए। ये क्यों हुआ कि दिल सभी के टूट कर बिखर गए। ये आग सी लगी है क्यों